नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आप सभी की डिमांड पर मैं आपके लिए पहली टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके लिए सुपर फास्ट क्लास होगी। ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। ये प्रश्न पत्र हल रहेगा, यानी कि इसमें अपन टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। सुपर फास्ट रहेगी ये क्लास, है ना। ज़्यादा आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आपके लिए। और बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह आपको ज़रूरत रहे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं लास्ट में या फिर बीच में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप वहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए। यानी कि आपको इसमें होता है क्या है कि सर्वोत्तम बताना है, जो सर्वश्रेष्ठ जो आपको लगे वो बताना है। तो उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए, तो शिक्षण ज्ञानात्मक हो, है ना, या फिर हम बात करें शिक्षण उपचारात्मक हो, शिक्षण अभिप्रेरणात्मक हो, शिक्षण सैद्धांतिक हो। तो बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उपरांत शिक्षार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए, क्या उत्पन्न होना चाहिए, आत्मविश्वास या अतिविश्वास या उद्देश्य आधारित परिवर्तन या सकारात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्देश्य आधारित, जो है उद्देश्य आधारित परिवर्तन होना चाहिए। इसमें 3 आएगा। ठीक है, फिर जो है आपका 2 इसमें आएगा सकारात्मक परिवर्तन में, देन आत्मविश्वास, और उसके बाद में अतिविश्वास 0 नंबर आएगा उसमें। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर रहेगा, क्या रहेगा बताइए। शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर क्या रहेगा, तो दोस्तों याद रखना अंतिम सोपान पर रहेगा आपका मूल्यांकन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा ना, क्योंकि इससे पहले हम श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, पुनरावृत्तियां पढ़ाने के वक्त पुनरावृत्ति का प्रयोग करेंगे ना, विकासात्मक कार्य होंगे। तो अधिगम के द्वारा विद्यार्थी कर सकेगा क्या, ज्ञान प्राप्ति। बिल्कुल, तो ऑप्शन जो है हमारा क्या राइट आंसर होगा, बिल्कुल सक्रियता को लॉक करेंगे। अधिगम के द्वारा विद्यार्थी सक्रियता नहीं, सॉरी, सक्रियता नहीं, समस्या समाधान कर सकेगा, है ना, समस्या समाधान कर सकेगा। उसके बाद में जो है ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद में सक्रियता, उसके बाद में परिपक्व कार्य। अगला सवाल है, अधिगम विद्यार्थी के किस पक्ष को सर्वाधिक बदलता है। अधिगम जो है, जो लर्निंग है मेथड, ये विद्यार्थी के किस पक्ष को सर्वाधिक बदलता है, तो याद रखना ये व्यवहार को बदलता है। छोटे बच्चों के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा। अधिगम से आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये करके सीखना, है ना, कोई कार्य जो है करने के बाद जो है सीखना, या फिर करते वक्त सीखना। कक्षा में विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकता है, तो वो जो है जब तक उसे इनाम का लालच ना मिले, जब तक शिक्षक उसे नहीं पढ़े नहीं, जब तक वह स्वयं तत्पर नहीं हो। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। तो हम तो भैया जो उम्र में सबसे बड़ा हो उसे बनाना चाहेंगे। प्रधानाध्यापक नहीं, अन्य खिलाड़ी प्रिय हो नहीं, और जो अच्छा खेलता हो। यहाँ पे लास्ट में नंबर आएगा जो अच्छा खेलता हो, लेकिन उस उम्र में सबसे बड़ा है तो वो अनुभवी है ना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो जो है छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या बताएंगे। बिल्कुल पक्षतापूर्ण होंगे तो फिर आप पर विश्वास नहीं करेंगे छात्र। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है तो सामाजिक परिपक्वता आवश्यक है। नेतृत्व गुण की बात हो रही है, नेतृत्व से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, क्या आप इससे सहमत हैं। आप इससे कितने सहमत हैं, तो हम तो भैया पूर्ण सहमत हैं। समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगला सवाल देखिए, प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए, तो बताइए क्या हम बिल्कुल आमंत्रित करने पर समारोह में, चाहे संकट के समय स्वेच्छा से, नहीं कभी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही है जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि उसके विचार साथी अध्यापक से मिलते हो। वैचारिक मतभेद होने पर आपका अध्यापक के साथ व्यवहार कैसा होगा, तो फिर सहानुभूतिपूर्ण होगा, है ना, जाहिर सी बात है इसमें क्या, या फिर सॉरी, है ना, ये आपका होगा संयत होगा दोस्तों, संयमित, है ना, संयमित व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद में जो है आपका ये सहानुभूतिपूर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेता को
व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों का पालन कराने के लिए काम लेना चाहिए। तो चतुराई से काम लेना चाहिए, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया। सृजनात्मकता विचारों की उत्पत्ति अकस्मात ही प्रस्फुटित नहीं होती, सदैव होती है, कभी कभी होती या कभी नहीं होती। सृजनात्मकता विचारों की उत्पत्ति जो है ये आपके नहीं होती बिल्कुल, है ना, अकस्मात की ही प्रस्फुटित नहीं होती, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सृजनात्मकता मानव के लिए क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए है, तो आवश्यक, अनावश्यक, उपयोगी या कीमती। तो बताइए राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयोगी, उपयोगी को लॉक करेंगे भैया, है ना। अगला सवाल देखिए, सृजनात्मक शिक्षण की अच्छी विधि है, यह है अच्छी विधि यह है कि छात्र को किसी कार्य में सुधार हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, किस विषय के क्षेत्र में यह सर्वाधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों में लगाव होता है किससे, स्वतंत्रता से, परिपाटी से, अभिव्यक्ति से, स्वप्रभुसत्ता से। तो यहाँ पे तो राइट आंसर होगा स्वप्रभुसत्ता को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। सृजनात्मकता के विकास के लिए छात्र अध्यापक के मध्य संबंध होने चाहिए, कैसे, मधुर होने चाहिए या औपचारिक। बताइए मधुर या औपचारिक, आप कहेंगे सर मधुर होने चाहिए संबंध, जो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मित्र जैसे संबंध होने चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, सुपर फास्ट काफ़ी हो रही है वैसे, अच्छी बात है, जल्दी हो जाएंगे। सृजनशीलता की सहायक इकाई कौन सी है इनमें से, तो ध्यान रखेंगे सहायक इकाई बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए को लॉक करेंगे, परिवार। सृजनात्मकता जीवन का कैसा पक्ष है, सृजनात्मकता जीवन का जो है आपके विकासात्मक पक्ष है, ऑप्शन सी, या फिर 3 को लॉक कर देंगे आप। और अगला सवाल, अधिगम के अतिरिक्त किसका मूल्यांकन होना चाहिए, अधिगम के अतिरिक्त किसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो याद रखिएगा अधिगम अनुभवों को जो है, अनुभवों का मूल्यांकन होना चाहिए। और मूल्यांकन किस प्रकार से संभव है बताइए। तो मूल्यांकन जो है ना ये तो भैया आपके व्यक्तिगत है, सामूहिक है, बिल्कुल दोनों सही है, तो व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। विद्यार्थी का प्रगति पत्र माता पिता में कैसा दृष्टिकोण बनाए रखता है, या समग्र, संकीर्ण, समावेश या औपचारिक। तो औपचारिक करें या फिर समग्र करें, बताइए क्या करें हम 124 में। नहीं सर हम तो करेंगे समावेशी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, देन समग्र करेंगे, है ना। तो 2 नंबर पे समग्र जरूर आ जाएगा। विद्यार्थी के प्रगति पत्र में विषय क्षेत्र की प्रगति के अलावा और किसका मूल्यांकन होना चाहिए, तो शारीरिक कुशलता का मूल्यांकन होना चाहिए या बहुक्षेत्रीय, तो आप कहेंगे कि बहुक्षेत्रीय मूल्यांकन होना चाहिए। भावी मूल्यांकन में किसे स्थान देना जरूरी है, जरूरी होगा सही अनुक्रिया, यंत्रागत क्रिया या अनुक्रिया, अंतक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतक्रिया को लॉक कर देंगे, अंतक्रिया, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, तो औपचारिक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बाकी हर जैसे विषय वस्तु है पुस्तक तक जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आप लॉक करेंगे यहाँ पे, कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, औपचारिकता तक। मूल्यांकन में कैसे प्रश्नों को समाविष्ट किया जाना चाहिए, तो बताइए राइट आंसर जो है हम एक को लॉक करते हैं, मूल्यांकन में कैसे प्रश्नों को समाविष्ट किया जाना चाहिए, चुनौतीपूर्ण प्रश्न को, बिल्कुल सामान्य या आवश्यक या प्रासंगिक नहीं होने चाहिए, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। संप्रेषण धारा निर्बाध गति से दोनों तरफ से बहेगी तभी संप्रेषण सफल और सार्थक होगा, आप कथन से कितने सहमत है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कभी कभी हम सहमत हैं, कभी कभी वाले इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला सवाल है संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए दोस्तों प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मुक्तात्मक, उक्त सभी प्रकार का। तो संप्रेषण जो है ना ये होना चाहिए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। संप्रेषण आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। संप्रेषण के लिए शाब्दिक भाषा आवश्यक है, किंतु कभी कभी बिना शाब्दिक भाषा के भी संप्रेषण संभव है। क्या आप इसमें सहमत हैं? नहीं भैया हम हैं पूर्ण सहमत, बिल्कुल, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल है, आप कक्षा 6 को पढ़ाते हैं, कक्षा 10 के छात्रों के साथ आपका व्यवहार जो है 12 के छात्रों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए कैसा, निरंकुश, समानता का, प्रभुतापूर्ण या मित्रतापूर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए राइट आंसर, जल्दी से आप कहेंगे सर मित्रतापूर्ण ही होगा हमारा व्यवहार, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
आप उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले एक वरिष्ठ अध्यापक है, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो छात्रों के अनुकूल होगा या स्नेहित दिली होगा? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बोले सर। हम तो करेंगे स्नेहित दिल्ली, है ना, स्नेहिल कहो या स्नेह दिल कहो। विद्यालय के विभिन्न कार्य एवं छात्रों का सफल शिक्षण अध्यापक, कर्मचारियों, अभिभावकों तथा समाज के व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता है। आपकी क्या राय है? तो इसमें हमारी राय ये है कि ये कथन सही है भैया, है ना। ऑप्शन ए आपका लॉ का आंसर हो जाएगा। अपनी बात को रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक को सहारा लेना चाहिए। तो किसका लेना चाहिए भैया? ये तो लेना चाहिए उदाहरण और दृष्टांतों का, एग्जाम्पल्स का। ऑप्शन ए आपका लॉ का आंसर होगा। अगला सवाल, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को जो है छात्रों की शैक्षिक उन्नति के प्रयास करना चाहिए। अधिकाधिक मात्रा में धन गलत है। छात्रों के हित के कार्य से पहले शैक्षिक उन्नति के प्रयास होने चाहिए, ठीक है। बाकी छात्रों की देखभाल उनके पेरेंट्स करेंगे। और समाज सुधार में किसका योगदान अधिक है? समाज सुधारक का, शिक्षक का, राजनीतिज्ञ का, या फिर? तो जाहिर सी बात है भैया, हम पेपर देने जा रहे हैं, हमारा देने जा रहे हैं, तो शिक्षक ही करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। जिस दिन एक विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? उस दिन खूब सोएंगे। वैसे हकीकत तो यही है आज के समय की, लेकिन हमें सटीक आंसर देना है। समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करूँगा, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ में हम जाएंगे हालांकि। और अगला सवाल देखिए, पूछा गया कि आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिली, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है। तो यहाँ पे हम किसको लॉक करें, है ना? जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है। प्रशिक्षण, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रशिक्षण की बात हो रही है। ऑप्शन डी को आपने लॉक किया। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक उत्थान करना या फिर छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना? बताइए। तो आपका सही जो जवाब होगा ना वो यही होगा कि छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना। उसके बाद में आपका इसके साथ जाएगा, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे आपको। अगला सवाल है कि अवसर मिलने पर आप स्वयं में कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? स्वयं में कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? बताइए। हम कहेंगे सफल शिक्षण की, हमें एक शिक्षक बनना है और शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि उसको शिक्षण कराना आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप किस मत से अधिक सहमत है? कि रोजगार न मिलने पर अध्यापक बनते नहीं, आराम के लिए नहीं, समाज में समान सम्मान पाने के लिए नहीं, शिक्षण में आनंद आता है इसलिए अध्यापक बनते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। सामाजिक संवेदनशीलता में सम्मिलित है, सामाजिक में सक्रियता को लॉक करेंगे। अच्छा, संवेदनशीलता में क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए, हम प्रतिक्रिया को ही करेंगे, है ना। प्रतिक्रिया, संवेदनशीलता में सम्मिलित प्रतिक्रिया है। शिशु में सबसे पहले किसके प्रति संवेदनशीलता रहती है? शिशु में सबसे पहले माँ के प्रति। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अपन, है ना। बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, सामाजिक संवेदना से सामाजिक प्रत्यक्षीकरण होता है, गेस्टाल्टवाद से मानववाद या अंतर्दृष्टि या सूझ? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सामाजिक संवेदना उत्पन्न करने के लिए या करने हेतु रेडियो, टेलीविज़न आदि किस श्रेणी के माध्यम है? तो याद रखना ये आपके परोक्ष के साधन है। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया। शिक्षक राष्ट्र नेता होता है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। तो राइट आंसर होगा, वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेतन का कार्य क्षमता से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए अच्छा वेतन पाने वाले ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? तुम्हारी राय है कि कार्य क्षमता पूर्वक आवश्यकताओं को पूरा करने लायक वेतन तो मिलना ही चाहिए। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनातन प्रयत्नों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। तो कैसे? बोले सर ये तो सेमिनारों से होगा, है ना। अभी के वर्तमान के समय की बात करें तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एसटीसी या पीटीटी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस में नौकरी कर ली, क्यों?
क्यों कर ली उसने नौकरी, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। मैं वेट करूंगा दोस्तों, आपके वास्तव में आज के पेपर में 40+ प्रश्न सही हुए या नहीं, ये आपको बताना है। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं, नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ग्रुप में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 500+ प्रश्नों की PDF नोट्स दे रखे हैं, और भी राजस्थान जीके के है, रीजनिंग के है, बहुत सारे नोट्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं हिंदी वगैरह के। तो ज़रूर ज्वाइन करें, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुपर फास्ट रही थी, थोड़ी ज़्यादा जो है हमने बात नहीं करी, टॉपिक टू टॉपिक ही बात करी। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।